हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2026 से जो है 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो चुका है इंडिया में। और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। जो पेंशन जिनको पेंशन मिलती है वो सारे लोग, बहुत सारे मन में उनके डाउट्स होते हैं कि हमको कितनी सैलरी हमारी बढ़ जाएगी, कितनी सैलरी हमारी इंक्रीमेंट होगी। और अभी ये मतलब अभी से सैलरी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी या कुछ टाइम लगेगा। सारे डाउट्स आपको हम एक एक करके क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जिनके माध्यम से आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और एक एक चीज़ सारी चीज़ें समझा दूंगा इन पॉइंट्स के माध्यम से। और आप वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो 8th पे कमीशन है जो वो आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, ठीक है। और 8th पे कमीशन आपको हम बताएंगे होता क्या है। देखो, 8th पे कमीशन में ये होता है कि जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो जिनकी पेंशन आती है, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और ये कब से लागू होगा, ठीक है। इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको ये भी हम बताएंगे। और लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि लागू होने के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, ठीक है। और देखो, ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या डिफेंस पर्सनल है या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, जो पेंशनर्स होते हैं, ठीक है, जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं, उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इन सब चीज़ों के डाउट्स जो है वो आपके मैं एक एक करके सारे क्लियर करता हूँ, ठीक। देखो, ये जो पे कमीशन होता है ये क्यों लाया जाता है, पहला क्वेश्चन ये है। ये जो पे कमीशन है क्यों लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है कि आपकी सैलरी जैसे हर दस साल में देखो ये आता है, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। अब इंडिया में जो है जब से आज़ादी हुई है, भारत देश जब से आज़ाद हुआ है, और तब से लेकर के अब तक 10 साल में, मतलब हर 10 साल में क्या होता है, एक पे कमीशन आता है। और उसको बनाया जाता है क्योंकि उसका कारण ये बनाने का कि जैसे इन्फ्लेशन है, ठीक है, महंगाई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे हमारी बढ़ती रहती है, महंगाई जैसे बढ़ रही घट रही, ठीक है, कभी कभी बढ़ती है कभी कभी घटती भी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारी कंट्री की, हमारी कंट्री अच्छी इकोनॉमी डेवलप करती है, ठीक। और समय समय पर क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे पब्लिक एम्प्लॉय, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, पेंशनर्स हैं, उनको हमें बूस्ट करने के लिए, मतलब उनका मोरल बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए कि आप और अच्छा काम करें, तो उनकी हर 10 साल में क्या होती है, सैलरी को बढ़ाया जाता है पे कमीशंस में, ठीक है। और ये चीज़ जो है इंडिया में अभी 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को खुशी है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से लगे रहें, क्योंकि अब सैलरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाए, क्योंकि जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी लोग उठाएंगे। अब आप बैठे रह जाओगे और लोग सैलरी अपनी उठाते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक जो है 7th पे कमीशन हमारा चल रहा था, ये 8th पे कमीशन है, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट हो गया है। और जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी इफेक्टिव तरीके से हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे क्लियर करूंगा कि अभी तक क्या चल रहा है। अभी तक हमारा 7th पे कमीशन चल रहा था, ठीक है, वो 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 का इसका टेन्योर था, 10 साल। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में 7th पे कमीशन, इसकी एक तारीख है कि इस डेट तक ये 7th पे कमीशन काम करेगा। इसके बाद एक नया कमीशन लाया जाएगा जिसको बोला जाता है 8th पे कमीशन, ठीक है। और ये हर 10 साल, इसका एक टाइम होता है 10 साल का, ठीक है, ये 10 साल में चेंज होता रहता है, ठीक। और इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि क्वेश्चन ये भी आता है कि लोग पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी अभी बढ़ जाएगी। ये पूछते हैं कि अभी भी जो जनवरी में जैसा इम्प्लीमेंट हुआ, तो लोग सोचते हैं कि यार अभी हमारी सैलरी क्या बढ़ जाएगी, ये सारे डाउट्स होते हैं, ठीक। देखो, जब भी किसी भी देश में कमीशन आता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी पे कमीशन आएगा, तो उसकी दो चीजें होती हैं, दो तारीखें होती हैं। पहली होती है इफेक्टिव डेट, एक होती है इम्प्लीमेंटेशन डेट। इफेक्टिव डेट वो होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी देश में, हमारे देश में मान लीजिए कोई भी कानून आता है, कोई भी एक लॉ बनता है, ठीक। तो जब लॉ बनता है तो उसको क्या करते हैं, पहले उसको पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, जैसा कि आप सभी देखते होंगे। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे लॉ बने जो पहले पार्लियामेंट में पास कराए गए। पार्लियामेंट में पास कराने के बाद
फिर उस लॉ को जो है इंडिया के प्रेसिडेंट से उसकी परमिशन मिलती है, परमिशन देते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको परमिशन देती है उस लॉ को। उसके बाद फिर एक तारीख पे उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से 8th पे कमीशन, जो कमीशन पे कमीशन होते हैं उसी तरह से वो भी वर्क करता है, ठीक। तो अभी जो है इफेक्टिव तरीके से इसको किया गया है, अभी इसको इम्प्लीमेंट जो है अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, ठीक है। अभी इसको इफेक्टिव तरीके से कर दिया गया कि आपकी सैलरी अभी अचानक से नहीं बढ़ेगी, आपकी सैलरी उतनी आती रहेगी जो अभी आ रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा, लेकिन जो सैलरी आपकी बढ़ेगी वो सारी कलेक्ट होती रहेगी। एक टाइम के बाद जैसे इंप्लीमेंट होगा तो आपकी सैलरी लगातार वो जितनी ऐड ऑन बढ़ती चली जाएगी, जितनी मतलब हर महीने के हिसाब से सैलरी आपकी 8 पे कमीशन के हिसाब से होगी, वो सैलरी ऐड ऑन होते 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 आपको एक टाइम पर वो सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। जनवरी 2026 से लोग सोचते हैं कि हमारी जो है सैलरी बढ़ने लगेगी, लेकिन जो है इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। जैसे मान लो 12 महीने लग गए या 10 महीने लग गए या 24 महीने लग गए, ठीक है। जितने भी महीने लगेंगे उसके बाद ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। मतलब सैलरी जो अभी आपकी बढ़ रही है, जो मान लीजिए आपकी अभी सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की मान लीजिए 45,000 है, ठीक। तो 45,000 जिसकी भी सैलरी है उसको, जैसे मान लीजिए उसकी 7,000 सैलरी बढ़नी है, 8th पे कमीशन में 7,000 बढ़नी है, 8,000 बढ़नी है, तो उसकी बढ़ करके अभी सैलरी 45,000 ही आएगी, लेकिन जो बढ़ रही है वो आपकी कलेक्ट हो रही है धीरे धीरे, टाइम बाय टाइम आपकी कलेक्ट हो रही, वो एक साथ आपको गवर्नमेंट देगी जैसे ही ये कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब देखो ये इतना गैप क्यों होता है, अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें गैप क्यों, इतना टाइम क्यों लगता है, इसको इंप्लीमेंट करने में इतना टाइम क्यों लगता है गवर्नमेंट को, ठीक। तो देखो कमीशन क्या होती है, पहले क्या होता है किसी भी चीज में भाई कमीशन फॉर्मेशन होता है, उसका कमीशन, भाई कोई चीज बन रही है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक। दूसरी चीज होती है फिर डाटा कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोगों को पेंशन जानी है, कितने लोग, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाने के बाद सरकार के पास वो रिपोर्ट जाती है, फिर सरकार क्या करती है उसको अप्रूव करती है, कैबिनेट जो होती है वो अप्रूव करती है, तब जाकर के ये लो, तब ये जाकर के जो कमीशन है आपकी 8 पे कमीशन ये लागू होगी। उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। तो अभी जो आप सोच रहे हो कि जनवरी से मेरी पेमेंट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेकिन अभी आपको बढ़ी हुई पेमेंट जो 8 पे कमीशन के आधार पर अभी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट होगी वैसे आपको ये पेमेंट मिलने लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 45,000 है, ठीक। तो मान लीजिए उसकी जो 8 पे कमीशन आया उसके हिसाब से मान लीजिए 7,000 रुपये बढ़ती है उसकी सैलरी, 7,000 रुपये बढ़ रही है हर महीने के हिसाब से, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, 52,000। 8 पे कमीशन के आधार पर कितनी हो गई, 52,000 सैलरी हो गई। तो अब उसको मान लीजिए ये जो हमारा जो 8 पे कमीशन है इसको इंप्लीमेंट करने में मान लीजिए 18 महीने लग गए। मैं एक अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ, मान लीजिए इतने महीने लग गए, इससे कम लगेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसमें 18 महीने आपके लगे। तो 18 महीने के हिसाब से अगर 7,000 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सैलरी जो अचानक से 18 महीने बाद आएगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी आपकी आ गई, 1,26,000 रुपए आपको बाद में 18 महीने बाद वो सैलरी आपको मिल जाएगी। आप इस टेंशन में मत रहिए कि 1 जनवरी से मुझे सैलरी बढ़ नहीं रही तो आप टेंशन में हो, नहीं नहीं, ये जो सैलरी है आपकी कलेक्ट हो रही है वो जैसे ही इंप्लीमेंट होगा वैसे ही आपको ये सैलरी पूरी मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसी हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन ये आता है कितनी सैलरी बढ़ेगी, अब क्वेश्चन आता है कि लोग पूछते हैं कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो ये देखो कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो जो इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, पेंशनर्स की, ठीक है, जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी। तो वो लोग देखो पहले क्या होता है कि वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें लगता है टाइम, ठीक है। उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है कि सैलरी कितनी आपकी आएगी, ठीक। इसमें पे कमीशन के आपके लोग होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स, ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग होते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि आपका पिटमेंट फैक्टर जो है कितना होगा। जैसे अब उस पिटमेंट फैक्टर डिसाइड किन किन चीज़ों, जैसे महंगाई कितनी ज़्यादा है, महंगाई कितनी बढ़ी है हमारी, महंगाई कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ी है, किस हिसाब से उसका महंगाई का बढ़ना और घटना किस हिसाब से है, ठीक। इन्फ्लेमेशन देखा जाएगा आपका, उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ, नोट करिएगा। लगभग 7th पे कमीशन में जो आपका फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 था, ठीक। तो
अब जो है अभी अभी मैं इसके बारे में भी, फिटमेंट फैक्टर के बारे में अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखो लेवल 1, देखो इसमें कुछ हमारे जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें कुछ लेवल्स डिसाइड होते हैं, ठीक। जैसे लेवल 1 की नौकरी है, ग्रुप ए, ग्रुप डी, ग्रुप सुनते होगा ना, ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप बी की नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 है, ठीक। ग्रुप 1 में कौन कौन से लोग होते हैं? ग्रुप डी वाले लोग होते हैं, ग्रुप डी एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक। जो ग्रुप 2 वाले हो सकते हैं, ठीक है, जो ग्रुप 2 वाले लोग हो सकते हैं वो कौन कौन होंगे? ग्रुप 2 से लेकर 9 वाले जो लेवल का ग्रुप होता है वो ग्रुप सी के लोग होते हैं। लेवल 2 से लेकर 9 तक ग्रुप सी के लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। और लेवल 10 से लेकर 12 के जो होते हैं वो ग्रुप बी के एम्प्लॉय माने जाते हैं। और लेवल 13 से 18 तक जो है ग्रुप ए के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हो सकता है मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, बहुत सारे जो ये डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर आपका होगा वो होगा 2.15, ठीक है, 2.15 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपर्ट्स जैसा बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो फिटमेंट फैक्टर होगा लगभग 2.15 होगा, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बता दूंगा कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें सैलरी कितनी कितनी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए लेवल 1 है, लेवल 1 में जो लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिनको जानना है कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, अब आ जाते हैं इस चीज पर। देखो जो लेवल 1 में है, मान लीजिए आपकी सैलरी अभी आ रही है 18,000, ठीक। आपकी जो सैलरी है वो आ रही है 18,000, वो आपकी जो बढ़कर होगी, बढ़कर सैलरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपको बता रहा हूँ, जो 2008 पे कमीशन के हिसाब से जो आपका फिटमेंट फैक्टर, उस हिसाब से आपको सैलरी बता रहा हूँ कि जिसकी भी सैलरी लेवल 1 में 18,000 है, ठीक है, 18,000 सैलरी होगी, उसकी बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 38,700 रुपए। मतलब जो इंक्रीमेंट होगा वो 20,700 रुपए का होगा, ठीक। जो लेवल 5 के लोग हैं उनकी सैलरी 29,200 रुपए आज है, ठीक। वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 62,780 रुपए पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। इंक्रीमेंट कितने का, कितने रुपए का हुआ? 33,580 रुपए का हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए जो लेवल 10 का जॉब कर रहे हैं, जो लेवल 10 के एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी आज के टाइम में 56,100 रुपए है, तो वो बढ़कर हो जाएगी 1,20,615 रुपए। एक अप्रोक्सीमेट आपको डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। और इनकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होगी वो पर मंथ के हिसाब से 64,515 रुपए उनकी बढ़ेंगी, ठीक। वैसे हम बात कर लेते हैं लेवल जो 15 के लोग होते हैं, जो लेवल 15 के एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी इस टाइम पर 1,82,200 रुपए है, ठीक। उसको बढ़कर के वो हो जाएगी 3,91,730 रुपए। मतलब जो इंक्रीमेंट होगा सैलरी में वो 2,09,530 रुपए का होगा, ठीक। अब मान लीजिए जो लेवल 18 के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, उनकी सैलरी जो है 2,50,000 रुपए आज है, ठीक है, वो बढ़कर हो जाएगी 5,37,500 रुपए। जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा आपका 2,95,530 रुपए का। तो ये जो है, जो इंक्रीमेंट है, जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करेंगे, जो उनके मन में बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं तो हमारी कितनी सैलरी इसमें मिल जाएगी। तो मैंने आपको एक एक डाटा बता दिया कि अगर आप लेवल 1 पे हो तो आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी, लेवल 5 पे हो तो आपकी इतनी सैलरी बढ़ेगी, आपकी लेवल 10 पे हो तो आपकी इतनी सैलरी बढ़ेगी, लेवल 15 पे हो तो आपकी इतनी सैलरी बढ़ेगी, लेवल 18 पे हो तो आपकी इतनी सैलरी बढ़ेगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके मन में जो डाउट होता है वो सारे मैंने आपको डाउट सारे क्लियर कर दे कि किस हिसाब से आपकी 8th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक। तो सारी जानकारी मैंने आपको लगभग बता दी है, जो 8th पे कमीशन के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोगों के मन में डाउट थे वो ऑलमोस्ट हमने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। और आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाया करें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज की डिटेल्स में भी मैं बताता हूँ आपको, तो उनकी भी जो जानकारी है वो आपको फटाफट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। तो ये पूरा आप देख लीजिए।